पता नहीं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला है उसके दिमाग में होगा क्या कहना है। अब ये इनकी आपस की लड़ाई है। वो यासीन साहब कह रहा है कि मुझे कांग्रेस ने पाकिस्तान भेजा, दूसरा कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है कि उसकी परिवार ने ही उसको पहचान लिया कि यासीन मलिक को अगवा किसने किया, उसको यासीन मलिक ने अगवा किया। ये ऐसी कहानियाँ चलती रहेंगी कश्मीर में। मैं तो यही कश्मीर के लोगों को कहूँगा कि इन कहानियों से दूर रहिए। इनकी जो असलियत है इन नेताओं की, वो चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, इनकी असलियत आपके ध्यान में आ गई है। इनके अभी और खुलासे खुलेंगे। वो खुलासे जब खुलेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये ही जिम्मेवार है यहाँ 1990 या उससे पहले 1986 से आतंकवाद को बढ़ाने में। यही ये लोग हैं जो जिम्मेवार है। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं था, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहे जुडिशरी थी, वो चाहे दफ्तरों में बैठे लोग थे, वो सब मुलविस थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी परतें खुल रही है। अब हम नहीं खोल रहे हैं, वो खुद ही अपने परतें खोल रहे हैं। तो पता लगेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। इसमें हमको कोई खास कहने की आवश्यकता नहीं। उस समय उसने माना कि मुझे किसी को भेजना चाहिए। उसने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ भेजा और अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ गए। उन्होंने कहा कि मुझे ये मौका मिला अपने हिंदुस्तान की बात करने के लिए, और वो हिंदुस्तान की बात वहाँ कर गया, चाहे उसकी सरकार थी या नहीं थी। वो दूसरे पार्टियों के लीडरों की तरह बाहर के मुल्कों में जाकर देश की बदनामी नहीं करते हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दरारे से हिंदुस्तान की बात वहाँ की, चाहे सरकार उनकी थी या नहीं थी। अब किसको भेजना चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए, ये मनमोहन सिंह को तय करना चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन इशू किसको किया जाए, मुझे बताइए कि उनके ही परिवार के लोग जाकर ये बताते हैं मुझे अगवा किया इस व्यक्ति ने, तो गवाह है। अब जो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, उसमें क्या बात है। आप कानून को अपनी कार्रवाई कर, आप उसमें से कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि गवाह हम बने हैं और हम ही कहेंगे कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे रोक, क्या हो, फिर तो गवाह नहीं होना चाहिए, रहना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर गवाही। किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। नरसिम्हा राव को यूएनओ भेजना था, वो भी किसी टेररिस्ट को भेज सकता था, लेकिन उसने टेररिस्ट को नहीं भेजा, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अपोजिशन के लीडर थे, उसने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएनओ भेजा, जबकि वो कांग्रेस थी।